सामाजिक कार्य तुम्हारा रुकेगा नहीं, वो एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन काम अच्छा तुम भजन करते, एक काम आपको दिया भजन, और भजन कहा तुम भजन करो, मैं सारी मनोकामनाएं पूरी करा दूं। लेकिन तुम वो भी नहीं करते, क्योंकि वो तुमने कभी किया नहीं और तुम्हारा मन उसके लिए तैयार भी नहीं और समय भी नहीं दे रहा। अगर जबरदस्ती बैठो तो नींद में आ जाओगे, उधर नींद में चले गए तो समय बेकार हो गया आपका। तो बस धीरे धीरे जब अभ्यास में निरंतर लगे रहोगे, अभ्यास में बनता नहीं है, बनने की स्थिति तैयार की जाती। और तुम अभ्यास में बनने की सोच के बंद कर दे। अरे बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता, अगर तुमको अरे टेढ़ी मेढ़ी ये कभी नहीं कुछ कर पाए, अरे टेढ़ी मेढ़ी बना रहा, कर सीधी बनाने लगी। शुरुआत तो करने दो, लिखने की शुरुआत तो उसे करने दो। यही टेढ़ी मेढ़ी एक दिन सीधे रास्ते पर लाके खड़ी करती। लेकिन तुम करना ही नहीं चाहते कुछ। अरे भाई कुछ तुम करो और कुछ यानी मतलब इधर से और मालिक की दया हो जाए, आपका काम हो जाए। तुम कहो नहीं 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 सब तुम ही कर दो, फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? और तुम करोगे नहीं और बिना करे अगर दे दिया जाए तो तुम रख नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको उससे कोई हमदर्दी नहीं, तो लुटा दोगे, दर्द फेंक दोगे। तो जब करने के बाद कोई चीज प्राप्त होती है तो उसमें कशिश, उसमें दर्द होता है कि हमने मेहनत किया, हमने परिश्रम किया, ऐसे नहीं मिला तो बहुत संभाल के रखते। इसलिए महापुरुष चाहे तो ऐसे ही आपको बात करते, लेकिन नहीं, वो बिना मेहनत का आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे निकल गए और दूसरों की मदद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जानकारी है। तो आपको अनुभव कराया जाए, हर स्थिति परिस्थिति का अनुभव, इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी दिक्कतें जिल्लतें, ये सब जानकारी आपको हो रही और कराई जा रही। ऐसे नहीं दिया जाएगा। देने वाला तुमसे चतुर है, होशियार है, वो जानता है जो दिया गया उसको आपने फेंक दिया, उसकी आपने कदर नहीं की है। अब वो चीज बार बार इस तरह की भूल नहीं करेगा, ऐसी भूल बार बार नहीं करेगा। अब तो आपसे कुछ करा कर ही दिया, चाहे जो कोई भी सेवा में लगा दिया, तो उनके पास तरीके हैं और हर जीव के बारे में वो जानते कि उस सब का अलग हो। जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रखा तुरंत पता चल जाता है ये क्या करके आया है और क्या कर रहा है और कैसे विचार लेके आया, ये सब जानते। जैसे वो डॉक्टर जब हाथ पकड़ता नाड़ी तो सब बताते, आला लगाता सब समझ में आ जाता कि आने का काम। जैसे सिर पर रखा और तुरंत पता चल जाता कि किस योनि से आया है, कैसे कैसे कर्म करके आया, इसका भाई कैसे काम होगा। अगर बता दिया जाए तो तुम फिर कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे को अरे हमारा राज खोल दिया, हमारा राज खोल दिया मतलब यानी, तो इसलिए बताया नहीं जाता, बिना बताए तुम्हारी पर दया की जाती। लेकिन तुम फेंकते रहते हो, फेंकते रहते हो, फेंकते रहते हो, वो देते रहते, करते रहते हो, तुम फेंकते रहते हो। अरे भाई कभी न कभी तो आप स्वीकार कर ही लोगे, नहीं ऐसे मानोगे आपत्तियों में तुमको डाल दिया जाएगा, बीमारियों में, महामारियों में, झगड़े झंझटों में, तब करोगे जब तुम्हारा सहारा कोई नहीं और कहीं से नहीं मिलेगा, तब आपको पछता के आना ही पड़ेगा। अगर पहले आ गए थे, करते रहते, ठीक था और तुमने किया नहीं, भाग गए, अब देखो फिर तुम लौट के आए, तो तुम्हारा समय कितना खराब। उनका कोई नुकसान नहीं, उनकी वस्तु को आप खराब नहीं कर सकते। कहते मैंने दी है और तुम उसके अनुसार नहीं करोगे तो वापिस पे मेरे पास आ, तो फिर मेरे पास वापिस आ जाए, तुम उसको खराब नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उसको बनाया नहीं है, तुमने कोई मेहनत की नहीं है, तो उसको खराब करने का भी अधिकार आपको नहीं और कर भी नहीं सकते हो। वो उनकी वस्तु इतनी अजड़ है, इतनी मजबूत है कि उसे कोई न तोड़ सकता, न कोई फेंक सकता, न कोई खराब कर सकता। हाँ तुम अपना नुकसान कर सकते और वही तुम रोज करते रहते हो।
तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब तरफ से तुमको तुम्हारे पर दया ही की जा रही। नहीं तुम यहाँ जंगल में नहीं बैठो, यहाँ तुम आते ही नहीं। अगर दया न पकड़ के ले आती तो यहाँ तुम आते ही नहीं, क्योंकि तुम आने के लायक ही नहीं, और ना लायक हो और ना तुम यानी मतलब आ सकते हो, कोई शक्ति नहीं आती। तो दया का मतलब यही, दया माने याद, दया बोले दया। एक उल्टा करो आप, दया का उल्टा करो तो याद निकले, और याद का उल्टा दया। जब तुम याद करोगे तो दया जरूर, भूल जाओगे दया हट जाएगी। ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन के एक एक पल घड़ी को याद दिला रही, ये जानकारी है। और इस समय सबके अंदर ये भरा, यही स्थिति सब सारे जीवों की। तो कहा ऐसा नहीं है, तुमकी नजरों से अलग मत हो। बाकी आप इधर उधर चले जाओ वो बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो कि उनकी नजर ही हट जाए, फिर आप कभी उठ नहीं सकते। नजरों का मारा छोड़ा हुआ कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ करना, ऐसा कोई काम मत करना जो नजर से गिर जाए। नजरों का गिरा फिर कभी उठ नहीं सकता। इसलिए बार बार तुम्हारे पर दया ही की जा रही कि आखिर कोई ऐसा कर्म मत करना जो तुम नजरों से हट जाओ। फिर तुम्हारे पर कोई, अगर गुरु ने नजर हटा दी तो दूसरा कोई तुम्हारे पर दया कर ही नहीं सकता। वो उनका छोड़ा जीव कोई पकड़ नहीं सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं। तो इसलिए गुरुमुख बने रहो, गुरु की तरफ अपना मुख, यानी जो सुनाया जा रहा या बताया जा रहा या जो बताया गया उसको हमेशा अपने अंदर दोहराते। हमेशा गुणन मनन, तुम्हारे पास इतना समय है ही कहाँ ज्यादा, कहते हमारे पास समय ज्यादा। अरे भाई तुम्हारे पास समय वचनों को दोहराने का नहीं। इतने वचन अभी तक सुनाए गए, क्या किन्हीं वचनों को कभी आपने दोहराया? अगर दोहराया होता तो कैसे भूल गया? जब एक बार रफ वो दोबारा फेर कर लेता है तो भूलता नहीं, वो पक्का हो जाता। तो इन वचनों को यहाँ आपने रख ली, यही कानून से सुना। और जब जाया करो, बैठोगे अकेले में या प्रेमियों के बीच, तो चर्चा वचनों की किया कि भाई आज ये क्यों कहा गया, अब ये क्यों कहा गया, अब ये कैसे होगा, हम लोग कैसे उस लायक बनेंगे। अगर इसी तरह का चिंतन आप करते रहो तो एक न एक दिन आपका काम होता है। केवल चिंतन करते रहो तब भी, क्योंकि जब चिंतन करोगे तो मन गुनाहों में नहीं जाएगा। मन तो एक ही है, जब इधर आपने लगा दिया तो उधर नहीं जाएगा, और उधर नहीं जाएगा इसका मतलब आपने मन को मोड़ना सीख लिया। लेकिन अगर वचनों को नहीं दोहराओगे, और किसी से मन मुड़ने वाला नहीं है जो तुमको, और कोई यानी गाना बजाना और इससे उससे वो शर्मात, इसके बाद खत्म। तो इसलिए एक एक वचनों को याद किया करो बैठकर, यही तुम्हारे पास काम है। और इसी से धीरे 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 तुम अच्छे बन जाओ। कितना भी खराब व्यक्ति हो, अगर वचनों को दोहराने लगे और बार बार दोहराए बार बार, तो धीरे धीरे वो वचन तुम्हारे पर सवार हो गए, तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे में समा जाएंगे, और जैसे समा गए तो अपना काम करने लगे। यही तो आपको करना चाहिए। अब तुम सत्संग सुना, इधर उधर बातों में फंस गए, यही छोड़ गए, यहाँ से उठे और झाड़ दिया, खाली चले गए। तो मतलब क्या हुआ कि सत्संग में आने का मतलब ही क्या हुआ? अरे सत्संग बच्चों को नहीं ले जा पाए हो, जिसमें कोई खर्चा नहीं, तो वो नहीं आप ले जा पाए हो, तो फिर आपका क्या? तो बहुत सरल, और ये मोल भी नहीं मिलेगा। आगे वो समय आ रहा है, इन बच्चों के लिए लोग बहुत लालायित हो, 400-400 किलोमीटर तक दौड़ेंगे तो महात्मा आगे चले गए, फिर दौड़ेंगे पीछे, फिर वो आगे चले जाएंगे। वो समय आने वाला, जो वचन आपको आज मुफ्त में मिलते हैं वो मोल भी नहीं मिल पाए। तो ये समय के पहले जानकारी आपको दी, अगर समय पर दी जाए तो आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताया।
अब हम कैसे करें? इसलिए खराब समय आने के बहुत पहले महात्मा अपनी बाउंड्री खींचने लगते कि किसी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाए, और जब तक खराब समय आए तब तक तुम ठीक हो जाओ। फिर खराब समय का तुम्हारे पर कोई असर नहीं। इसलिए ये मेहनत आपके साथ थी, तो इसकी क्या जरूरत थी? आप सुधरे हुए आते तो फिर ये सब करने की जरूरत थी। तो आप बिगड़े हुए आए हो, और सब तरफ से बिगड़े हुए। कोई यानी रास्ता ऐसा नहीं जिस बुरे रास्ते पर आप चले नहीं। तो बताइए इतनी जल्दी गंदगी कैसे उतर जाए? लेकिन फिर भी जिसको मालूम है वो तो एक इशारे में सारी गंदगी उतार के अलग करते। लेकिन उस लायक तो बनो। कहते कोई बिरला ही तुमको समझ पाए। ऐसा कोई बिरला साधक जिसने आपको आत्मसमर्पण कर दिया, वो तुम्हारी हर यानी वचन को, हर दया को, हर इशारे को, हर उत्सव को समझ लेता है। क्योंकि उसका लगाव केवल गुरु ही, और दूसरा कोई लगाव नहीं। उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं को समझना, उन्हीं को छूना, यानी सारा काम उससे जीवन का एक ही बन गया आधार गुरु। उसके ऐसे बिरले को कौन रोके? ऐसा बिरला यहाँ कभी रुकेगा तो घर चला जाए, रुकने वाला था। लेकिन ऐसा आत्मसमर्पित भाव बहुत कम जीवों का, जिन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया, तन मन सब, मतलब यानी ऐसा कोई बिरला ही। और जब तक ऐसा करोगे नहीं तब तक तुम उनके प्यारे नहीं बनो। कहते उनको दुनिया प्यार करती है, लेकिन वो जिससे प्यार करे वो कितना महान है, कितना महान। सारे जीव उनसे प्यार करते हैं, और वो जिस जीव से प्यार करते हैं वो कितना महान है। ऐसा भी है, ये नहीं है। लेकिन सब कुछ देख, अब देखा जाएगा आप उस लायक हो कि नहीं हो, आपके अंदर इस तरह रहनी कहनी तुम्हारी ठीक है नहीं, करनी तुम्हारी ठीक है कि नहीं है, ये सब यानी देखा जाएगा। ये जितना भी तुम्हारे साथ किया जा रहा, और करने के बाद सब देखा जाए कि आपने किया कितना किया, कितना ऊपरी मन से किया, कितने अंदर से किया, कितना केवल सामने किया बाद में बोल गया। तो ये सब देखा जा रहा। आगे महापुरुषों ने और कुछ कहा है, उसको जरा सुन लो। जो तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, नाम की कमाई। नाम की कमाई तो सभी करें, और सब करके यही छोड़ के